बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। साध संगत जी, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो केवल सुनने की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतारने योग्य है। यह बात है गुरु घर के पावन लंगर की। संगत जी, यह लंगर सिर्फ दाल रोटी का भोजन नहीं है, बल्कि यह सद्गुरु की कृपा का वह अमूल्य प्रसाद है जो हमारे भाग्य में उनके आशीर्वाद से जुड़ता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि यह लंगर कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि रूहानी प्रसाद है, वह प्रसाद जो शरीर को पोषण और आत्मा को संतोष प्रदान करता है। जब हम किसी पवित्र स्थान जैसे डेरा पर पहुंचते हैं, सेवा करते हैं, भजन सुमिरन में लीन होते हैं और फिर लंगर में बैठकर भोजन करते हैं, तो यह समझिए कि हम एक गहरी रूहानी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती संगत जी, यह वास्तव में सद्गुरु की गोदी में बैठकर मिली हुई कृपा होती है। वहां का अनुशासन, सिर ढककर जाना, एक पंक्ति में बैठकर सभी के साथ खाना, ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण की प्रतीक क्रियाएं हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं, जहां मैम भाव गिरता है वहां प्रेम उगता है, और जब हम लंगर में बैठते हैं हमारी मैं का अहंकार गिर जाता है और शेष रह जाता है केवल एक भाव, शुक्राना। वहां न कोई बड़ा होता है, न छोटा, न अमीर, न गरीब, केवल प्रेम और बराबरी का बर्तन होता है जिसमें हर आत्मा को एक जैसी कृपा मिलती है। संत कबीर जी ने भी कहा है, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसीत, भीतर जल बिना मरे बाहर मरे पसीत। जिसके भीतर प्रेम और नम्रता नहीं, वह बाहर से चाहे जितनी भी पूजा कर ले, वह असली लंगर की अनुभूति नहीं कर सकता। संगत जी, जब हम प्रेम, श्रद्धा और नम्रता से लंगर में बैठते हैं तो वही खाना अमृत बन जाता है। वह थाली सिर्फ भोजन नहीं रहती बल्कि सद्गुरु की झोली बन जाती है, जिससे हमें न केवल भौतिक भोजन मिलता है बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक तृप्ति भी प्राप्त होती है। साध संगत जी, आपको बार बार कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही लंगर लें, क्योंकि यह कोई साधारण अन्न नहीं बल्कि गुरु घर का प्रसाद है। इसे व्यर्थ करना उसका अपमान करना है जो इसे आपके भाग्य में लिखकर आपको दे रहा है। यह लंगर सद्गुरु की रहमत से बनता है, सत्संग की ऊर्जा से पवित्र होता है और सेवा करने वाले प्रेमियों के नम्र भावों से सिंचित होता है। जिस जीव को गुरु घर का लंगर नसीब होता है वह वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यह अवसर गुरु के दर से भोजन पाने का हर किसी के नसीब में नहीं आता। इस पवित्र लंगर के माध्यम से न केवल शरीर की भूख मिटती है बल्कि आत्मा को शांति, मन को स्थिरता और जीवन को सही दिशा मिलती है। बाबा जी बार बार फरमाते हैं, जो भी गुरु घर की सेवा करता है, चाहे लंगर बनाता हो, परोसता हो या प्रेम भाव से खाता हो, वह मालिक की कृपा से ओतप्रोत हो जाता है। कई बार हमारा मन कहता है कि यह तो सिर्फ खाना है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि यह खाना उन सच्चे संतों की दुआओं से बना है, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, जिनकी सेवा में सिर्फ समर्पण है। जिस मिट्टी पर यह भोजन रखा जाता है वह जमीन भी रूहानी ऊर्जा से भरी होती है, क्योंकि वहां हर कोना नाम, सेवा और सत्संग से पावन हुआ होता है। संगत जी, यह भी याद रखें, गुरु घर में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता। जो भी सेवा मिलती है, जो भी कौर आपके भाग्य में लिखा है, वह सब मालिक के हुक्म से होता है। हम वहां तभी पहुंचते हैं जब ऊपर से बुलावा आता है, चाहे वह सेवा करने का सौभाग्य हो या लंगर ग्रहण करने का, यह सब एक बहुत बड़े सौभाग्य और हुक्म की देन है। इसलिए संगत जी, जब भी आप गुरु घर का लंगर लें, श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता से ग्रहण करें। जानिए कि आप किसी सामान्य भोजन को नहीं बल्कि परमात्मा के घर से आए हुए अमृत को ग्रहण कर रहे हैं। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस लंगर की छुपी हुई शक्ति को जो भाग्य बदल देती है, और समझेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें यह पवित्र अवसर मिला है
गुरु घर का लंगर खाने का। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ संगत जी, आइए आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से जोड़े जो गुरु घर के लंगर की महिमा और सेवा के पीछे छिपे गहरे भाव को उजागर करती है। यह बात उन दिनों की है जब एक रेलवे स्टेशन के निकट कुछ सत्संगी प्रेमियों की सेवा लगी हुई थी। वहां किसी कार्य के चलते गुरु घर से आए सेवादारों को स्टेशन परिसर में ही सेवा करनी पड़ रही थी। संगत जी, चूंकि उस समय स्टेशन से डेरा या लंगर भवन की ओर जाना कठिन था, रास्ता लंबा था, समय सीमित था और साधनों की कमी थी, इसलिए लंगर की व्यवस्था वहीं स्टेशन पर ही कर दी गई ताकि सेवा में लगे प्रेमियों को भोजन हेतु कोई कष्ट न हो और वे अपनी सेवा में पूरी तन्मयता से लगे रह सकें। बाबा जी का यही उपदेश है कि जहां सेवा हो रही हो वहीं पर संगत का पूरा ख्याल रखा जाए। इसी भावना को निभाते हुए लंगर वहां पहुंचा दिया गया जहां सत्संगी भाई सेवा कर रहे थे। संगत जी, वह दृश्य कितना भावनात्मक था। खुले आसमान के नीचे एक पुराने पेड़ की छाया में जमीन पर बैठकर उन प्रेमियों ने सच्चे भाव से गुरु घर का लंगर ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही वे लंगर खाकर उठे और पुनः सेवा में लग गए, उस स्थान पर रोटी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर रह गए। वे किसी भूलवश नीचे गिर गए थे। अब विचार कीजिए संगत जी, वह रोटी जो गुरु घर की थी वह प्रसाद स्वरूप थी और वो टुकड़े भी साधारण नहीं थे। वे भी उसी रसोई से आए थे जिसमें प्रेम, भक्ति, सेवा और गुरु कृपा घुली हुई थी। इस दृश्य को देखकर मन में सहज ही यह भाव उठता है कि कोई सेवा कर रहा हो या लंगर खा रहा हो, यदि वह गुरु घर के लिए हो रहा है तो हर क्रिया पवित्र बन जाती है और उस सेवा के दौरान अगर कुछ छूट भी जाए तो भी वह व्यर्थ नहीं जाता। बाबा जी स्वयं कहते हैं, गुरु घर की रोटी का एक एक कौर भी किसी जीव के कल्याण का कारण बन सकता है। और संगत जी, आगे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो रोटी के टुकड़े जमीन पर रह गए थे उन्हें किसने खाया और उसके बाद क्या घटा। यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह गुरु घर की रहमत और लंगर की दिव्यता को दिखाने वाला एक चमत्कारी अनुभव था। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फिर क्या हुआ। साथ संगत जी, एक दिन जब सद्गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, संगत में बैठा एक साधक अचानक उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे सच्चे पातशाह, मुझे आपसे एक अर्ज करनी है, कृपया मुझे मेरी बात कहने की अनुमति दीजिए। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, सत्संग के बाद कह देना। वह बैठ गया, पर कुछ ही पल बाद फिर से उठ खड़ा हुआ और भावुक स्वर में बोला, सद्गुरु जी, मुझसे रहा नहीं जाता, कृपया मुझे अभी कहने दीजिए। तब सद्गुरु मुस्कराकर बोले, चला ले जेडी, तू बंदूक चलानी है। और फिर संगत की ओर मुड़कर उस सत्संगी ने जो बताया वह सुनकर पूरा दरबार एक गहरे मौन में डूब गया। वह कहने लगा, संगत जी, आप जिनके सामने बैठे हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं रब हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है। मैं आपको अपनी पिछली कहानी बताता हूँ जो मुझे आत्मिक रूप से अंतर्ध्यान होकर ज्ञात हुई। पिछले जन्म में मैं एक चील था। मेरा बसेरा डेरा ब्यास के निकट किसी पेड़ पर था। एक दिन मैंने देखा कि जमीन पर रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि डेरा ब्यास के लंगर के थे। भूख लगी थी तो मैं नीचे उतरा और उन टुकड़ों को खा लिया। संगत जी, वही टुकड़े, वही गुरु घर का लंगर मेरी आत्मा की दिशा बदल गए। उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद मुझे यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला। इस जन्म में जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मुझे स्वयं सद्गुरु महाराज ने नामदान की बख्शिश दी और तभी मुझे समझ आया कि यह जो मुझे इतना ऊंचा जीवन मिला है यह कोई मेरी योग्यता या मेरे कर्मों का फल नहीं था। यह सब उस गुरु घर के लंगर का प्रभाव था जो मैंने एक चील रूप में खाया था। फिर वह गहरी श्रद्धा से बोला, हे संगत जी, यह कोई साधारण लंगर नहीं है। जो कोई भी गुरु घर का लंगर खा लेता है उसका बेड़ा पार होना तय है।
चाहे वह किसी भी योनि में हो, किसी भी रूप में हो। यह गुरु की कृपा का अद्भुत चमत्कार है। इसलिए संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गुरु घर के लंगर को व्यर्थ न करें। यह केवल भोजन नहीं, यह मोक्ष का प्रसाद है। उसकी यह भावपूर्ण वाणी सुनकर पूरे दरबार में एक पवित्र सन्नाटा छा गया। कई संगतियों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कोई सिर झुकाए बैठा था, कोई हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। यह कोई कथा नहीं थी, यह एक आत्मा की पुकार थी जो स्वयं अनुभव कर चुकी थी गुरु घर की रहमत और लंगर की शक्ति। संगत जी, इस घटना को सुनकर यदि हमारे भीतर भी श्रद्धा जागे और हम भी लंगर को परम आदर और विनम्रता से ग्रहण करें, तो समझिए हम भी उसी कृपा की कड़ी में जुड़ चुके हैं। संगत जी, लंगर में बैठना कोई साधारण बात नहीं, यह हमारी विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जिसने भी मालिक की रहमत से लंगर खा लिया, उसका पार उतार जरूर होता है, क्योंकि उसे कौर में गुरु की कृपा समाई होती है और वह कृपा हमारे भारी से भारी कर्मों को धोने की शक्ति रखती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गुरु ने हमें चुना है, हमने नहीं। यह एहसास हर किसी को नहीं होता, और जो इसे समझ जाता है वह हर कौर को संजोता है, हर निवाले को इज्जत से देखता है और हर सेवा को सच्चे भाव से करता है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम इन 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए लंगर का सम्मान करें और गुरु की कृपा के योग्य बनें। तो संगत जी, आइए आज एक वचन अपने मन में गूंजने दें। हे मालिक, तू कितना दयालु है, जो हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी तूने हमें अपने घर बुलाया, सेवा दी, सत्संग सुनाया और फिर अपने ही हाथों से लंगर भी परोसा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नेमत की कद्र करें। हम सिमरन में जुड़े रहें, सेवा को अपना सौभाग्य समझें और लंगर को प्रेम, श्रद्धा और मर्यादा से ग्रहण करें। क्योंकि संगत जी, गुरु कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोश कृपा ही हमारे जीवन का हर रंग बदल देती है। साथ संगत जी, यही कारण है कि बार बार सद्गुरु हमें समझाते हैं, अब तो तुम्हें नामदान की अमूल्य बख्शीश मिल चुकी है, अब सब कुछ हो चुका है। जो देना था वह सद्गुरु ने हमें दे दिया है। अब जो थोड़ी सी कमी है वह हमारी तरफ से है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस नाम को निभाएं, उसका अभ्यास करें, भजन सुमिरन करें और अपनी आत्मा को जागृत करें। यदि हम तनमन से थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा अपने भीतर उतर जाए, तो इस जन्म मरण के अंतहीन चक्र से सहज ही मुक्ति मिल सकती है। सद्गुरु तो तैयार हैं हमें अपने साथ सचखंड ले जाने के लिए, बस हम थोड़ा चलने को तैयार हो जाए। संगत जी, हमें उस परम कुल मालिक का हृदय से शुक्राना करना चाहिए, जिसने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया, जो हमें स्वयं से मिला बैठा और अपनी ही पहचान हमें करवा दी। वरना हमारी क्या सामर्थ्य थी कि हम उस गुरु को पहचान सकते। यह सब उसकी रहमत है, उसकी कृपा है। अब हमारा फर्ज है कि उस कृपा को सार्थक करें। साथ संगत जी, सद्गुरु की रहमत कितनी अनंत और असीम है, इसका अंदाजा हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं लगा सकते। जब सद्गुरु किसी जीव पर कृपा कर नामदान की बख्शीश करते हैं, उसी क्षण वह जीव अनंत जन्मों के बंधनों से मुक्त होने की दिशा में बढ़ जाता है। सद्गुरु हमारे बारी बारी के संचित कर्म, जो हमें बार बार इस जन्ममरण के चक्र में डालते हैं, उन्हें उसी समय काटना शुरू कर देते हैं। संगत जी, आप सोचिए, वह लंगर जो गुरु घर से मिलता है, वह भी हमारे बुरे कर्मों को काटने में समर्थ होता है, तो नाम का वह अमृत क्या क्या नहीं कर सकता। जब नामदान की कृपा होती है, तो हमारे भीतर की सारी मलिनता, सारे दोष, सब पाप सद्गुरु अपने प्रेम और शक्ति से धो डालते हैं। उस दिन से हमें एक नया जीवन मिलता है, एक और अवसर मिलता है मालिक की भजन बंदगी में लगने का, अपने आप को पहचानने का। सद्गुरु हमें अपने रंग में रंग देते हैं, हमारी आत्मा को चमका देते हैं और अंदर से ऐसा साफ कर देते हैं जैसे कोई नई आत्मा हो गई हो। लेकिन संगत जी, इस रहस्य को सद्गुरु कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताते,
क्योंकि यदि वो यह कह दे कि नामदान से ही तुम्हारे सब कर्म कट गए, तो फिर हम में से बहुत से लोग शायद सिमरन भजन करना ही छोड़ दें। सद्गुरु जानते हैं कि आत्मिक उन्नति केवल देने से नहीं, बल्कि साधक की मेहनत और लगन से होती है। इसलिए वे सिर्फ भजन बंदगी करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम उस राह पर खुद चलें, खुद अनुभव करें, खुद देखें कि मालिक की याद में कैसी शांति, कैसी गहराई और कैसी पूर्णता है। सद्गुरु चाहते हैं कि हम नाम की कमाई करें, क्योंकि वही कमाई अंत में हमारे साथ जाती है। वो हमें वह ज्ञान, वह शक्ति और वह प्रेम दे चुके होते हैं। अब जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उस अमूल्य बख्शीश को कैसे निभाते हैं। संगत जी, यह जीवन अगर किसी एक बात के लिए मिला है, तो वह है उस मालिक को पाने के लिए। और जब सद्गुरु ने हमें वो रास्ता दिखा दिया है, तो अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि पूरे समर्पण और प्रेम से उस राह पर चलना है, क्योंकि सद्गुरु का दिया हुआ नाम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबाजी में कितनी अपार शक्तियां हैं? वे चाहें तो अपनी मात्र एक कृपा दृष्टि से एक पल में ही हमारे सारे जन्मों के बंधन काटकर हमें मुक्ति दे सकते हैं। वे इतना सामर्थ्य रखते हैं कि उनकी एक दया की झलक से जीव का उद्धार हो सकता है। लेकिन संगत जी, वह हमें केवल देना नहीं चाहते, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके सच्चे बच्चे बने, जो खुद अपने पैरों पर खड़े हों, जो भजन सुमिरन के द्वारा खुद उस मालिक तक पहुंचना चाहें। इसलिए वे हमें बार बार भजन सुमिरन करने के लिए प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, कभी बहुत प्रेम से तो कभी दृढ़ता से। बाबाजी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि यह मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है। यह करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मिला है, और यह बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर अभी थोड़ी सी भी मेहनत कर ली जाए, थोड़ा सा मन को रोककर सिमरन की ओर मोड़ लिया जाए, तो यही जीवन हमें उस परम धाम सचखंड तक पहुंचा सकता है। सद्गुरु ने जब हमें नामदान की बख्शीश की, उसी दिन से उन्होंने हमारी आत्मिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन संगत जी, इसका यह अर्थ नहीं कि अब हमें कुछ नहीं करना। वह हमें साधक के रूप में परिपक्व देखना चाहते हैं। इसलिए जब हम ढीले पड़ते हैं, जब हम उनकी बात नहीं मानते, तब वह कभी हमें डांटते भी हैं, पर वह डांट भी केवल प्रेम के कारण होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रास्ते पर लाने के लिए डांट देती है। बाबाजी का हर वचन, हर निर्देश हमारे हित के लिए होता है, और जो भी उनके कहे अनुसार चलता है, जो नाम की कमाई करता है, जो सच्चे मन से शब्द सुमिरन करता है, उसे सद्गुरु कभी किसी बात की कमी नहीं रहने देते। उन्होंने स्वयं फरमाया है कि अगर तू नाम की कमाई करेगा, शब्द को समय देगा, तो मालिक तेरा परमार्थ भी सवार देगा और स्वार्थ भी बना देगा। संगत जी, ऐसे समर्थ सद्गुरु के होते हुए भी अगर हम ढीले रहें, तो दोष केवल हमारा होता है। उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया, अब हमें अपनी तरफ से चलकर सच्ची लगन से उस भजन सुमिरन के मार्ग पर अग्रसर होना है। बस इतना भर कर लिया तो सद्गुरु अपने आप हमें थाम लेंगे और पार कर देंगे। साध संगत जी, सोचिए हमें और क्या चाहिए जब स्वयं सद्गुरु ने हमें अपने प्रेम में चुन लिया है, हमें नामदान की अमूल्य बख्शीश दे दी है और हमारे समूचे जीवन की आत्मिक जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम सद्गुरु के भरोसे को निभाएं, उनके प्रेम का उत्तर प्रेम से दें और उनकी याद में डूबकर पूर्ण निष्ठा और लगन से भजन सुमिरन को समय दें। हमें उनके अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करनी है, ऐसे बच्चे जो न केवल उनके वचनों को मानें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। संगत जी, यह मन बहुत चंचल है, यह हमें बार बार संसार के झूठे आकर्षणों में फंसाना चाहता है। यह सुखों, लालचों, रिश्तों, पद प्रतिष्ठा और धन के पीछे दौड़ाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कुछ और ही है। हमारा उद्देश्य तो उस परमात्मा की प्राप्ति है, जो स्थायी है, शाश्वत है। हमें अस्थायी और क्षणभंगुर सुखों में उलझकर अपने परम लक्ष्य से भटकना नहीं है।
हमें वह स्थायी आनंद चाहिए जो केवल मालिक से मिलन से ही प्राप्त होता है, वह सच्चा सुख जो न कभी खत्म हो, न घटे, नहीं खोए। संगत जी, हमारा परमपिता, हमारा सच्चा प्रियतम हमसे मिलने को हमसे भी अधिक आतुर है। वह हमें गले लगाने के लिए बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहा है। हमें बस एक कदम बढ़ाना है और आप देखिएगा, वह परमात्मा दौड़कर हमें अपने आलिंगन में समा लेगा। जैसे एक बच्चा जब माँ बाप की उंगली छोड़ता है तब भी माँ बाप उसे नहीं छोड़ते, वैसे ही हमारा परमपिता हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हर पल हमारे भीतर, हमारे हृदय में बैठा हुआ हमें पुकार रहा है, आजा मेरे लाल, बहुत दिन हो गए। पर हम हैं कि बाहर मुखी होकर संसार में खोए बैठे हैं। संगत जी, बस एक बार भीतर झांककर देखिए, प्रेम का एक अथाह सागर हमारे प्यारे बाबा जी हमारे अंतर्मन में विराजमान है, जो हमें अपने सच्चे रूप में दर्शन देने को तैयार बैठे हैं। जब वो स्वरूप अंतर में प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि मालिक ने थाम लिया है, पकड़ लिया है। और सच मानिए संगत जी, सिर्फ नाम का सुमिरन एक ऐसी चमत्कारी छड़ी है जो आत्मा की सारी मैल, सारी कलुषता, सारे भ्रमों को धो देती है और हमें उस परम घर की ओर ले जाती है जहां से हम आए थे, उस मालिक के चरणों में। वहां कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मिलावट नहीं, वहां केवल सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रकाश है, सच्चा मिलन है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने को तड़पती है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने उस सच्चे प्रियतम परमात्मा से मिलने को व्याकुल है। तो देर किस बात की संगत जी? अब और नहीं भटकना, अब तो केवल मालिक के हुक्म की पालना करनी है, पूरे समर्पण से, पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से। भजन सुमिरन ही वह मार्ग है जो हमें हर जाल से मुक्त करेगा और उस मिलन की पराकाष्ठा तक पहुंचा देगा जहां केवल आनंद ही आनंद है। साध संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।